हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमन शर्मा क्लासेस। बेटा, मैंने आपका पार्ट 1 एक्सरसाइज 12.1 का करवा दिया है। आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अब पार्ट 2 करवा रही हूँ, जिसमें आपके सम नंबर 8 से लेके 16 तक है। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन मैंने आपको समझा ही दिया था, तो अब मैं आपका सम नंबर 8 कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको समझिए। इन ए ईयर सीमा अर्न्स रुपीज 1,50,000, यानी कि सीमा एक साल में 1,50,000 रुपए कमाती है। अर्न्स मीन्स कमाना, एंड सेव्स और बचाती है रुपीज 50,000 बचाती है। फाइंड द रेशो। अब आपको रेशो बताना है। मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी सी सेव्स। जो सीमा अर्न्स यानी कमाती है और सी सेव्स और वो बचाती है। तो सबसे पहले हम ए को कर रहे हैं, आंसर ए का। सीमा अर्न्स कितना करती है, आप लिखो अर्न्स इज टू सेव्स। ठीक है, अर्न्स है 1,50,000। ठीक है, और सेव कितना करती है 50,000। 30 से 30 40 कैंसिल हो गए। देखो सारी जीरो कैंसिल हो गई है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी कि ये आ गया आपका, यहाँ पे कर देते, ये आ गया आपका 3:1। ये है आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपका करवा रही हूं इसका बी। मनी दैट सीमा सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स। जो सेव करती है और जो वो खर्च करती है, खर्च करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा भाई वो स्पेंड कितना करती है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सीमा सेव्स, यहाँ पे लिखते हैं हम सेव्स इज टू स्पेंड्स। सेव कितना करती है वो देखिए 50,000, और स्पेंड कितना करती है, क्या करेंगे 1,50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000। ये स्पेंड करती है। 50,000 वो बचा लेती है 1,50,000 में, यानी कि 1 लाख वो स्पेंड कर देती है। अब आपका आ जाएगा 50,000 इज टू 1 लाख। ठीक है, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1 2 3 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या आ गया ये 1:2। ये है आपका आंसर। ठीक है, इसका आपका आंसर 3:1 और इसका आंसर आएगा 1:2। अब नेक्स्ट है आपका सम नंबर 9। देयर आर 102 टीचर्स इन ए स्कूल, यानी कि 102 टीचर है एक स्कूल में, 3,300 स्टूडेंट्स, और ये जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं 3,300। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स है उनका रेशियो निकालना है। तो आप आंसर में क्या करोगे, एक साइड लिखोगे टीचर्स और एक साइड लिखोगे इज टू स्टूडेंट्स। टीचर्स कितने हैं 102 और स्टूडेंट्स हैं 3,300। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम टेबल से काट देंगे। देखिए 3 के टेबल से कटेगा, यानी यहाँ 2 और 1 3 के टेबल के लिए हम क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं इनको। अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो बिल्कुल सही, वो उसको 3 की टेबल काट देगी, वरना नहीं। 2 और 1 3 और 3 और 3 6, यानी 3 से इसको काट सकते हैं। क्या गया है 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इस 2 आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 2 0। अब हम क्या करेंगे इसको
टू से करेंगे क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 0 0। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 is 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 and 1 0। ये है आपका आंसर। क्या आएगा आंसर? 17 is to 550, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आ गया आपका आंसर। हमने किससे काटा इसको? 2 की टेबल से। 17 and is to 550, ये आंसर आ गया आपका। अब है इन ए कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स, कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से 2300 आर गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4320 और गर्ल्स कितनी है? 2300। फाइंड द रेशियो। अब आपको रेशियो बताना है। किसका बताना है? ए में है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे आंसर ए का लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम गर्ल्स इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स लिख देंगे यहाँ। गर्ल्स कितनी है? 2300, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स है 4320। 0 से 0 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा? 230 और 432 है तो हम इसको 2 की टेबल से आराम से काट सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 is 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये आ गया आपका आंसर ए का। ठीक है, अब मैं आपका यहां पे कर रही हूं बी। बी में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ बॉयज और किसके साथ निकालना आपको? एज टू गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे निकालेंगे? गर्ल्स को माइनस कर देंगे टोटल स्टूडेंट्स में से। नंबर ऑफ बॉयज के लिए हम 4320 में से माइनस कर देंगे गर्ल्स को और एज टू गर्ल्स। क्या आ जाएगा ये? 20, ठीक है, और 43 में से 23 जाएंगे तो क्या बचेगा? 20 आ गई। इज टू एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब हम किससे काटेंगे? क्योंकि इसके लास्ट में भी 2 है और इसमें 0, तो 2 की टेबल से कट जाएगा ये आराम से। 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2 इज 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये है भाई इनका रेशियो। ये गर्ल्स टोटल स्टूडेंट का रेशियो है, ठीक है, ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। अब ये बोलता है क्वेश्चन नंबर सी में नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज आपको पता चली गया है 20 है, तो हम बॉयज को यहाँ पे सीधा लिख लेंगे बॉयज टोटल स्टूडेंट्स। बॉयज अभी आपने निकाला ही है, कितने हैं? 2020 और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 4320। 0 से 0 कैंसिल। 2 की टेबल से काटेंगे इसको। 2 1 जा 2,
जीरो क्या, जीरो, 2 1 जा 2 इज 2, इसको भी 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब देखो 101 आ गया। अब इसको हम काट नहीं सकते, तो ये ही आपका आंसर आ गया है, क्योंकि इसमें 101 जो है वो प्राइम नंबर आ गया। यहाँ भी 101 प्राइम नंबर है और यहाँ पे ये दोनों एक टेबल से कट नहीं सकते। ठीक है, इससे ये इनका आंसर है, इससे ज्यादा ये कट नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, आपका 11वां जो समय वो करवा रही हूँ। ये क्या है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स, यानी कि 1800 स्टूडेंट्स टोटल है। ठीक है, इन ए स्कूल, एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स है। 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, यानी कि 750 जो बच्चे हैं उन्होंने बास्केटबॉल को चूज किया कि भाई हम बास्केटबॉल खेलेंगे। 800 ऑप्टेड क्रिकेट, और उनमें से 800 बच्चे क्या बोलते हैं, हमें क्रिकेट खेलना है। एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस, और जो बचे हुए बच्चे उन्होंने टेबल टेनिस को लिया। इफ ए स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, अब यहाँ पे रूल इन्होंने क्या बनाया कि भाई एक बच्चा जो है वो एक ही गेम खेल सकता है, यानी कि 2 गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो एक बच्चा एक ही गेम खेलेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब आपको इन बच्चों का अनुपात बताना है, इन बच्चों का रेशियो बताना है जो इसने ये जो 3 क्वेश्चन दिए। ई में ये बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, यानी कि टेबल टेनिस खेलने वाले बच्चे और बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चों का आपको रेशियो बताना है। तो बास्केटबॉल देखिए कितने बच्चे खेल रहे हैं, 750, और टेबल टेनिस के लिए आपको रिमेनिंग इसने दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 750 और 800 को प्लस करोगे और टोटल में से माइनस, फिर आपको पता चलेगा भाई टेबल टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं। तो मैं ए वाला करवा रही हूँ, आप क्या लिखोगे, एक साइड लिखोगे बास्केटबॉल स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल इज टू स्टूडेंट्स को हम STS लिख सकते हैं बेटा। ऑप्टेड क्या है, टेबल टेनिस। अब स्टूडेंट्स ऑप्टेड बास्केटबॉल किसने इसने बताया 750, ठीक है। और इज टू, इसमें आप क्या करोगे, 1800 में से माइनस करोगे किसको, 750 प्लस 800 को। इन दोनों को जोड़ोगे और इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, 750 इज टू 1800 माइनस, क्या हो जाएगा बेटा, 700 कितने हो गए, 50 है ना, कितने हो गए, 50 इनको अब ये आ जाएगा 1550 बच्चे का, तो आपको पता है चला है बास्केटबॉल और क्रिकेट लिया है, और बाकी जो बच्चे उन्होंने क्या लिया है, टेबल टेनिस। तो बचे हुए बच्चे कितने हो गए, 750 इज टू, माइनस करेंगे इसको, क्या आ जाएगा 50, और 17 में से 50 गए 250, 0 से 0 कट, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 5 जा, 5 1 जा, और 5 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा, 3:1, ये आपका आंसर आ गया। 5 की टेबल से कट गए, ठीक है, क्या आंसर आ गया आपका, 3:1। अब है आपका बी वाला। बी में क्या बोलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो बच्चे हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो आप एक साइड लिखो क्रिकेट और एक साइड लिखोगे इज टू बास्केटबॉल, STS। क्रिकेट वाले बच्चे कितने आपके, 800,
इज टू 750, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से काट दीजिए इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। क्या आ गया आपका आंसर? 16:15, ये आंसर है। ठीक है, अब है आपका सी वाला। सी में ये बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ आपको बताना है। तो आप क्या लिखोगे? इधर लिखोगे बास्केटबॉल और इस साइड क्या लिख दोगे? इज टू टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, STS लिख देते हैं हम। बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने? 750 और टोटल बच्चे हैं 1800। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 5 की टेबल से काटेंगे इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 15 और 36। अब ये 3 की टेबल से कट जाएंगे क्योंकि देखो 6 और 3 9 और 5 और 1 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये है आपका आंसर। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 1800 है। 10 से 10 कैंसिल होगी। 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 5 की टेबल से काट देंगे और उसके बाद इसको 3 की टेबल से काट देंगे। 5 और 12 ये रेशियो है इनका। ठीक है, अब है आपका अगला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स। डजन यानी 12, डजन का मतलब क्या होता है? 12 पेन्स इज ₹180। ठीक है, एक इसमें क्या बोला? एक दर्जन जो पेन है उनका जो रेट है वो क्या है? 180। ठीक है, फिर ये बोलता है एक बॉल पेन से इज ₹56 और जो एक बॉल पेन है उनका रेट क्या है? 56 रुपीज। ठीक है, अब ये बोलता है एक पेन, रेशियो आपको किसका बताना है? ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। एक बॉल पेन और एक पेन, इनका रेशियो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ ए डजन लिखा है 12 का और 180 का रेशियो जो है उसके साथ 8 और 56 का जो रेशियो आएगा उसको कंपेयर करेंगे हम और फिर निकालेंगे भाई इन दोनों का जो रेशियो है वो एक एक के हिसाब से क्या आएगा। तो 1 डजन को हम क्या लिखेंगे? 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 थिंग्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 180 रुपीज कितने का रेट है? 12 पेन्स का रेट क्या है? 180 रुपीज। तो 1 पेन का रेट क्या होगा? $180/12। ठीक है, 12 को इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? एक बार मैं फिर से करवा रही हूँ। 12 को इसको काटोगे तो क्या आएगा? 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60। ये आ गया रेट। एक पेन का रेट कितना आ गया? 15। ठीक है, 12 पेन का रेट है 180, 1 पेन का रेट कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, अब हम सेकंड वाला जो है वो लेते हैं। एक बॉल पेन का रेट क्या है? ₹56। 1 बॉल पेन का क्या आएगा? 56/8 यानी 8 7 जा 56। अब इनका रेशियो क्या आ जाएगा? ये आएगा पेन इज टू बॉल पेन। क्या आ गया? ये पेन कितने का है? 15 और बॉल पेन कितने का है? 7। ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप क्या करोगे? 180 जो रुपीस है उसको ऊपर रखोगे और 1 डजन को नीचे। क्या लिखोगे आप?
180/12 इज टू 56/8। ठीक है, अब इनको काटोगे तो क्या आ जाएगा, वही 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, क्या आ गया 15:7। ये आ गया आपका आंसर। यहां हम लिख देंगे इसके ऊपर पेन और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, बॉल पेन। दूसरा मेथड ये आपका, एक मेथड ये आपका कि भाई आप कंपेयर करो 12 जो पेन है उनका 180 है तो आपको एक पेन का निकालना पड़ेगा, फिर बॉल पेन का भी आप कंपेयर करोगे, एक बॉल पेन का रेट इतना है तो 1 का कितना आएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग कर लोगे और फिर उनका रेशियो लिख दोगे। और सेकंड मेथड क्या है, 180/12 लिखिए आप, 56/8, दोनों के रुपीज ऊपर और नीचे क्वांटिटी। ठीक है, ऊपर रुपीज का कंपैरिजन और नीचे क्वांटिटी लिख के और इनको हम कट कर देंगे और उसके बाद ये आपका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, 11 और 12 दोनों समझ में आ गए होंगे ना बेटा। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद 16 करवाऊंगी। हाँ बेटा, अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 13, सब नंबर 13 करवा रही हूँ। ठीक है, 12 तक आपको समझ में आ गया होगा, 13 में आ गया होगा ना अच्छे से। अब 13 करवा रही हूँ, कंसीडर द स्टेटमेंट्स, यानी कि आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, सुनिए ध्यान से। रेशियो ऑफ विड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5, यानी इनका जो रेशियो है 2 और 5 का है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल विड्थ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल। ये बोल रहे हैं इनमें से आपको कोई भी पॉसिबल हो सकती है, वो आपको बतानी है, आपको फिलअप करना है इसके बीच में। और आपको रेशियो इसने क्या बताया, 2:5। 2:5 का मतलब क्या है, देखो इसने क्या किया है, सारे बाई में लिखे अपोन लिखे हैं, तो आप भी 2 को 5 अपोन लिख दो। अब यहाँ देखिए 2 5 जा 10, नहीं 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो 2 और 5 का आ गया ना। देखो अगर हम इसको 2 की टेबल से करते हैं, 5 की टेबल से करते हैं, 5 2 जा 5 5 जा, देखिए 2 5 का है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे भाई यहाँ 50 है तो किसकी टेबल में 55 पे आ रहा है, किसकी पे आ रहा है, 10 5 जा 50, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 2 जा 20 आ गया ना। 2 और 5 का 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50। अब हम क्या देखेंगे, जो 40 है यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो 2 कैसे आ सकता है, अगर 20 की टेबल हम लें तो यहाँ पे 22 जा 2 2 जा 4 और 22 जा 40, तो हम 25 जा कर देंगे, क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अगर हम इनको काट के देखें तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 और 5 आ गया आपका। इसमें 0 से 0 कैंसिल करेंगे, देखो 40 एंड 100 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 5 जा 10 आ गया आपका 2/5। यहाँ 0 0 कैंसिल करते ही आ गए, यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है। ये 5 की टेबल से काटोगे 2/5 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 20 और यहाँ पे 100। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको देखना है जो इनका रेशियो है ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है ये 14 नंबर पे, डिवाइड 20 पेन्स। 20 पेन है आपके पास, टोटल पेन कितने हैं 20। ठीक है, आपको डिवाइड करने यानी कि आपको बांटने हैं बिटवीन शीला एंड श्रेया इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको इस रेशियो में शीला और जो संगीता नाम की लड़की है उनको देने हैं, यानी कि अगर शीला को आप 3 दोगे तो संगीता को 2 पेन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने शीला को 3 पेन दिए तो संगीता को 2 पेन मिलेंगे। इस रेशियो में आपको 20 पेन्स को बांटना है। तो हम क्या करेंगे, जो रेशियो है ना, टोटल कितना है, देखो रेशियो क्या है, अगर 3 और 2 मिलते हैं तो टोटल 5 पेन हो गए, टोटल 5 पेन हो गए।
5 पेन में से 3 मिले शीला को और संगीता को 2। तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल पेन्स, पहले तो टोटल पेन लिख लीजिए। टोटल पेन्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। और शीला और संगीता को जो मिलेंगे, शीला और संगीता को किस रेशियो में मिले, 3:2 के रेशियो में। और इनके टोटल क्या हो गए, 5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे भाई, शीला को 20 में कितने मिले और इसको संगीता को कितने मिले। तो हम क्या करेंगे, शीला गेट लिखेंगे। शीला को कैसे मिला था 3, बाई लिखेंगे हम 5, जो इनके टोटल है ना दोनों की, ये 3/5 लिख के और मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, टोटल से। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितने मिले शीला को, 12 पेन, ठीक है। अब है संगीता, संगीता को कितने मिलेंगे, 2 का रेशियो है इसका, 2/5। देखो हम रेशियो किस में से निकालेंगे, टोटल में से निकालेंगे। टोटल 5 है, 3 और 2 का रेशियो है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 5। अब इसका रेशियो क्या है, हम टोटल में से निकालेंगे, 3 और 5 के रेशियो में से निकालेंगे कि भाई शीला को अगर 20 है तो कितने मिलने चाहिए, ठीक है। 5 में से मिलेंगे 3, तो 20 में से कितने मिलेंगे, 12। अब संगीता के 5 में से इसको मिले 2, 5 में से मिले इसको 2, तो 20 में से कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। अब देखिए इनका रेशियो क्या होगा, (12:8) अगर हम इसको काटे तो देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, आपका रेशियो 3/2 हो गया। ये आंसर है इसके, ठीक है। 12 किसको मिले, शीला को, और संगीता को 8। अगर आपको देखना है कि भाई आपका जो रेशियो है वो सही है या गलत, ये आपका 12 पेन और 8 पेन आ गया आंसर। ये शीला को मिले और ये संगीता को। अगर आपको चेक करना है कि भाई आपका जो आंसर है वो सही है या गलत, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आंसर। और शीला संगीता को आपको पता ही है। अगर आपको चेक करना है तो इसको ऐसे लिखो, 12 और 8 को, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ये देखिए आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चेकिंग आप ऐसे कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इनका रेशियो इतना ही है, क्या बिल्कुल सही है ये आपका आंसर। अब मैं आपको सम नंबर 15 करवा रही हूँ। इसमें ये बोलता है मदर वांट्स टू डिवाइड, मदर के पास 36 रुपीज है, ठीक है। वो अपनी डॉटर्स में जिनका नाम क्या, श्रेया और भूमिका, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, ये अपनी बेटियों को उनकी एज के अकॉर्डिंग रुपए देना चाहती है। यानी कि जिसकी एज ज्यादा है उसको थोड़े रुपए ज्यादा और जिसकी एज कम है उसको थोड़े रुपए कम देना चाहती है। अब ये बोलती है कि भाई श्रेया की एज है 15 ईयर्स और भूमिका की एज है 12 ईयर्स। तो ये बोलते बताओ भाई श्रेया और भूमिका को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसने रेशियो बताया था ना, संगीता और शीला का रेशियो बताया था, ऐसे हम सबसे पहले इनकी एज का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो ऑफ बोथ डॉटर्स, क्या आएगा, 15 तो है श्रेया का, एज टू भूमिका की कितनी है, 12 ईयर्स। देखो ये किसकी टेबल में आते हैं दोनों, 3 की में, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, ये रेशियो है इनका, ठीक है। ये रेशियो आ गया इनका। अब हम क्या करते हैं, इनका दोनों का टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना है, टोटल इनका 5 + 4 = 9 हो गया।
अब हम आराम से इसी तरह से निकाल सकते हैं। शीला और संगीता का निकाला था ना आपने। सबसे पहले आपने क्या किया, टोटल पेन 20 थी, शीला और संगीता दोनों की जो एज है उसका रेशियो लिया और उनको प्लस कर लिया 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी क्या करें, 5:4 है इनका रेशियो, 5 और 4 को हमने प्लस कर दिया, ये क्या आ गया 9। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं श्रेया को कितने रुपए मिला। श्रेया गेट्स रुपीज इज इक्वल टू, श्रेया का 5 है ना, 15 ईयर्स है, तो 5/9 मल्टीप्लाई 36, 9 4 जा 36, 5 4 जा 20 रुपीज मिले श्रेया को। ठीक है, अब अगली बेटी का नाम क्या है, भूमिका। भूमिका को कितने मिलेगी, भूमिका का टोटल में क्या है, ये देखिए टोटल नीचे आएगा और ऊपर जो उस बच्चे का रेशियो के अंदर नंबर था वो। भूमिका गेट रुपीज इज इक्वल टू, इसका रेशियो 4 है, 4/9 मल्टीप्लाई 36, 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16, यानी आपका जो आंसर है वो क्या है, श्रेया को मिले 20 और भूमिका को मिले 16। अगर आपको चेक करना आपका आंसर सही है या गलत, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को रेशियो में लिखेंगे। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखिए आपका वही रेशियो आ गया ना 5 और 4 का। इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको 14 15 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन, आपका जो सम नंबर 16 है वो करवा रही हूँ। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 करवा रही हूँ बेटा। ये फादर और एक बेटे के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसने कहीं तो 2 साल पहले का पूछ लिया, कभी 10 साल बाद का पूछ लिया, कभी 12 या 15 साल पहले का पूछ लिया। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनो। ये बोलते प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 42 ईयर्स। प्रेजेंट माने आज के दिन एक बच्चे के फादर है, उनकी एज है 42 ईयर्स। ठीक है, एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। और उनका जो बेटा है वो 14 ईयर का, यानी जो फादर है उनकी एज है 42 ईयर्स और जो उनका बेटा है उसकी है 14 ईयर्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। अब ये फर्स्ट ए में बोलता है प्रेजेंट एज, आपको रेशियो बताना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर और प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी 42 ईयर्स और 14 ईयर्स का इसमें आपको रेशियो बताना है। ठीक है, सेकंड में ये बोलता है एज ऑफ द फादर, फादर की जो एज है टू द एज ऑफ सन, पापा और बेटे की बतानी है आपको। लेकिन ये बोलता है व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, जब उसका बेटा 12 इयर्स का था। इसका मतलब क्या है, देखो अभी ये बोल रहा 14 इयर्स, 12 इयर्स यानी 2 साल पहले। तो 2 साल पहले पापा भी तो 40 साल के होंगे ना, 40 इयर्स के होंगे। अगर 14 साल का अब बच्चा है और उसकी 12 साल की एज के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो पापा भी तो 2 साल छोटे हो गए ना उसके, तो यहाँ पे 40 इयर्स मानोगे आप। अब ये बोलते हैं एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद पापा की एज, यानी 42 प्लस 10 कितना होगा 52 इयर्स। और बेटा 10 साल के बाद कितना हो जाएगा, 14 प्लस 10 24 इयर्स, उसका आपको रेशियो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन में ये बोलता है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, वही फादर और बेटे की बतानी है आपको। व्हेन फादर वाज, पापा थे 30 इयर्स ओल्ड, 30 साल के, यानी 30 ईयर ओल्ड कब थे पापा, 30 इसमें से माइनस करोगे 12 ईयर पहले पापा जो थे वो 30 ईयर के थे। तो 12 ईयर पहले ये बच्चा कितने साल का था, 2 साल का। 14 में से 12 माइनस करोगे, पापा की एज में से जितना माइनस करोगे उतने बेटी की एज में से माइनस करोगे, क्योंकि दोनों की एज साथ साथ तो चलेगी ना। ये आपको ध्यान से करना। अगर आप एक बार ध्यान से इसको अच्छे से सुनोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है ए, प्रेजेंट एज का आपको निकालना है रेशियो। तो प्रेजेंट एज क्या है 42 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। हम क्या करेंगे, आंसर ए, इसमें हम लिखेंगे कि पापा की प्रेजेंट एज एंड बेटे की प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है पापा की, यहां पे आप लिखेंगे फादर और यहां पे लिखेंगे सन। एज 2 का सिंबल लगा देंगे। फादर की एज जो है वो कितनी है, प्रेजेंट लिख देते हैं हम, प्रेजेंट, और यहाँ पे भी प्रेजेंट PR 42 ईयर्स, एज 2 14 ईयर्स। अब देखिए ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, तो हम 7 की टेबल से इसको कट कर देंगे। 7 2 जा 14, एज 2 7 6 जा 42। अभी देखो ये दोनों 2 की टेबल में ही आ रहे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि उनका जो रेशियो है वो प्रेजेंट एज में कितना है 3:1। आंसर क्या आ गया आपका 3:1। अब है बी क्वेश्चन। बी में ये बोलता है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, पापा और बेटे की जो एज है उसी का आपको निकालना। व्हेन सन वाज 12 इयर्स ओल्ड, सन 12 इयर्स ओल्ड है, इसका मतलब क्या है, एज ऑफ सन लिखोगे कितना है 12 ईयर, इसका मतलब क्या है 14 - 2, तो पापा की भी एज क्या हो जाएगी, पापा की एज भी क्या हो जाएगी, 2 साल पहले की लोगे आप, 42 - 2 = 40 ईयर्स। अब हम इनका रेशियो निकालते हैं। हम एक साइड लिखते हैं फादर और एक साइड लिखते हैं सन। फादर और सन, पहले फादर का फिर सन का। फादर की एज है 40 और जो बेटा है उसकी एज है 12। इनको कट ऑफ करेंगे, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल, 4 3 जा 12 और 4 10 जा 40। 10 और 3 का रेशियो, 2 साल पहले उनका रेशियो क्या है 10 और 3, क्योंकि 40 एंड 12 है, ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, 4 3 जा और 4 10 जा। 3 की टेबल में 10 आता नहीं तो ये कट नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया रेशियो 10:3, ये आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपका करवा रही हूं सी एंड डी। सी में ये बोलता है कि आपको फादर और बेटे की निकालनी है, लेकिन आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद फादर की एज। ठीक है, और 10 आफ्टर सन, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद ही बेटे की एज। तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर फादर्स एज विल बी कितनी होगी, 42 + 10 = 52, और आफ्टर 10 इयर्स सन की जो एज है वो क्या हो जाएगी, 14 + 10 = 24। रेशो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले की तरह फादर और यहाँ पे लिख देंगे सन। ये आ गया 52 और ये आ गया 24। अब देखो इनको 2 की टेबल से काटते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, अब फिर से ये दोनों 2 की टेबल से कट जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एंड 6 का। अब 13 प्राइम नंबर आ गया, इससे आगे कटेंगे नहीं, तो इनका जो रेशियो है वो क्या है 13 एंड 6 का। 52 और 24 आया, देखो 2 की टेबल से काटा हमने। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। और अब हमने इसको फिर से 2 की टेबल से काटा तो क्या आ गया 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आफ्टर 10 ईयर रेशियो क्या आ गया इसका आंसर, ये आंसर आ गया।
ठीक है, अब है आपका डी वाला क्वेश्चन। डी में बोलता है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन, वही फादर और सन की निकालनी है आपको। जब फादर थे 30 इयर्स ओल्ड, फादर की एज इसने क्या बोला, 30 इयर्स ओल्ड, यानी कि कितने साल माइनस किए इसने, 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 12 इयर्स। 12 साल पहले का पूछ रहे हैं, 12 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, 30 इयर्स। तो अब सन की एज क्या होगी, 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 इयर्स। देखो पापा जब 42 के हैं तो बेटा 14 इयर्स का है, जब पापा 30 इयर्स के थे तो बेटा कितने साल का होगा, 2 साल का। अब हम इनका रेशियो निकाल दें। रेशियो एट दैट टाइम, उस समय इनका रेशियो क्या था, इधर लिखते हैं फादर और दूसरी साइड क्या लिखेंगे हम, सन। अब फादर की जो है वो एज है 30, फादर की एज कितनी है 30 और बेटे की एज है 2। 2 की टेबल से काट दीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 और 1, ये है इनका रेशो। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15:1, यानी कि अगर पापा 15 साल के थे तो बेटा 1 साल का था। और इसको अगर हम ले पापा 30 साल के थे, 30 इयर्स, 15 2 जा 30, तो बेटा कितने साल का हो गया, 2 साल का। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 15:1। अगर आपको चेक करना आपका आंसर सही है या गलत, तो आप क्या करोगे, 30/2 इज इक्वल टू, आप देखो क्या आएगा, क्योंकि इनका जो रेशियो है ये है 2 1 जा 2, 2 15, देखिए का ये रेशियो आ गया ना 15:1। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया है बेटा, आपको ये कंप्लीट करवा दी है मैंने एक्सरसाइज। आपको अच्छे से अगर समझ में आई है तो प्लीज सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।